अब रही सही कसर जो भी है वो वसई विरार शहर महानगर पालिका के विजय चौहान हो, श्रीकांत ठाकरे हो या धामने हो, उनको निभाना पड़ेगा। यहाँ एक गली का अगर पोल खोल हुआ तो सैकड़ों गली का पोल खोल होगा। मैं भी इधर इसी चाली का लोग हूँ, तो मुझे अपने पब्लिक को दुख दे करके क्या मिलेगा। बिल्कुल, हमें आश्वासन तो मिला है, इसी का खुशी का लहर है। जो बरसों से हम तरस रहे थे पानी के लिए, अब शायद भगवान हमारे सुन लिए हैं। नमस्कार, मैं गोपाल सिंह और आप देख रहे हैं रियल न्यूज़ नेटवर्क। फिर एक बार मैं उपस्थित हूँ चंदन गोवारी चाल में, जहां पानी को लेकर के हाहाकार मचा हुआ था। ऐसे में जब हमने वसई विरार शहर महानगर पालिका वाटर टैक्स के डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी है धामने जी और उनके इंजीनियर विजय चौहान, उनसे बात किया था। अभी पानी की उतनी समुचित व्यवस्था हुई नहीं है, लेकिन लोगों में खुशी की लहर है कि अब ये काम होने वाला है। जो काम आज से वर्षों पहले हो जाना चाहिए था वो अब जा कर के पूरा हो रहा है। बने रहिए। यहाँ से आपके साथ हमारी बातचीत हुई थी, मैंने चंदन गोवारी चाल में ग्राउंड रिपोर्ट किया था, आपने मुद्दा उठाया था। क्या हुआ, आज कुछ कार्रवाई हुई? बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो आपका। अरे मेरा नहीं, मैं लोगों की बात है। आपके माध्यम से ही हमने उस दिन जब मीडिया के बोले थे, तो उसके बाद हमारे काम प्रोसेस में है, लगभग चालू हो रहा है। आज भी हमारे साथ धनंजय साहब जी आए थे, अनिल जी भी आए हुए हैं, उनको लेके आए थे, दिखाए हैं सब प्रोसेस में। वो आश्वासन दिए हैं जो अब ये काम चालू बहुत जल्दी हो जाएगा। तो मैं उससे खुशी हूँ और हमारे जितने भी पब्लिक है उससे खुशी है। अब आगे देखते हैं ये प्रोसेस कब तक पूरा होता है। हमें आश्वासन तो मिला है, इसी का खुशी का लहर है। जो बरसों से हम तरस रहे थे पानी के लिए, अब शायद भगवान हमारे सुन लिए हैं। क्या कहेंगे, आपके पास ही उस दिन उन्होंने लेटर दिखाया था कि मैं धनंजय झा जी से आज ही मिला हूं और संयोग बस उसी दिन से कार्यवाही शुरू हो गई। क्या होगा, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारी कर पाएंगे? ये बरसों पुरानी समस्या है, यहाँ कोई नेता अब तक नहीं आया था, लास्ट वीडियो में भी दिखाया था, अंत समय में आपके पास गया है, तो क्या ये काम होगा? जी बिल्कुल होगा। देखिए, ये कोई नेता नहीं आया था ऐसी बात नहीं है। नहीं, इन लोगों ने, यहाँ के लोगों ने बोला है। ठीक है, उनको आइडिया नहीं होगा। प्रफुल्ल साने जो पानी विभाग के पूर्व सभापति थे, और आपको जानकारी होगा कि पानी के बारे में उनको बहुत सारा नॉलेज भी है, लेकिन अभी पावर में नहीं है, तो अभी डायरेक्ट तो कोई ऑर्डर नहीं दे सकते। तो उनको भी मैं यहाँ पर लाया था, उनको भी मैंने यहाँ के समस्या को अवगत कराया था, और उन्होंने भी प्रयास किया था। गणेश चतुर्थी से 2 दिन पूर्व हमारी मीटिंग हुई, जिस मीटिंग में प्रफुल्ल साने, आजीव जी पाटिल, निषाद जी चोरगे और समेत कई लोग थे वहाँ पर। और फ़ोन पर ठाकरे साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने बात किया था कि इस गली का 2-3 जगह पर अमृत योजना की तरफ पाइप चेंज करना पड़ेगा, तभी इसका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो उन्होंने उसका जो यहाँ का जो देख रेख करते हैं, जो मेन है विनोद अपना ये ठाकरे साहब से पे बात हुई। उन्होंने बोला जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है गणेश चतुर्दशी के 2-3 दिन के बाद काम मैं करवा दूंगा। लेकिन यहाँ प्रशासकीय राजवट है, हम लोगों का कौन कितना सुनता है ये आप भी समझते हैं। अभी अगर किसी का सुनता है तो आपका सुनता है। आपको सुनिए, हमारे लोगों ने ही आपको बुलाया था, मतलब हमारे आम जनता। मैं हमारे लोगों इसलिए बोला कि उस गली में मेरा भी घर है, मैं वहीं रहता था जहाँ पर ये पानी का समस्या है। आज मेरा जूना घर 6 महीने से भाड़ा पे नहीं लग पाया पानी की वजह से। आपका पुराना घर है, तो फिर ये समस्या कब से है? ये समस्या यहाँ पर 2 पाइपलाइन हैं सर। एक जो हम लोगों के ज़माने में 20 साल 22 साल पहले पाइपलाइन था, आज भी उसी पाइपलाइन से पानी आता है। जो नया पाइपलाइन लगा उसके पाइपलाइन एक्टिव नहीं है, किसी को पानी आता है, किसी को पानी नहीं आता है। इसके लिए हम लोग लगभग 5 साल से इसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से संघर्ष करता हूँ। कितना बार मैंने किसको बोला, अभी क्या बताऊँ। लेकिन यहाँ पर हम लोगों का बात सुना नहीं जाता है, क्योंकि यहाँ पानी माफिया जो है वो बहुत सक्रिय है। यहाँ एक गली का अगर पोल खोल हुआ तो सैकड़ों गली का पोल खोल होगा। ये हालत है। यही पोल तो खुलना चाहिए। जी हम लोग इसके लिए ये पोल खोल नहीं खोलते। अभी ये भी बताता हूँ, मैं भी राजनीति में हूँ। ये पोल खोल होने से जिसने पैसा दे करके नल लिया है उसका नल कट जाएगा, तो वो हमारे अगेंस्ट में हो जाएगा। ये कहीं ना कहीं मैं भी स्वार्थी हूँ इस मामले में, कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपने लोगों का पानी कटवा के मैं कौन सा बड़ा काम कर लूँगा, क्योंकि पैसा दे करके भी पानी तो उसको मिल रहा है। हमने तो पानी दिला ही नहीं पाया, लड़ाई लड़के आज तक हमने पानी नहीं दिला पाया। और पैसे लोग 50,000 खर्चा करते हैं, डायरेक्ट नल कनेक्शन लेते हैं, पानी मिलता है। उसको क्या बोलेगा कि धनंजय झा जैसा नालायक नेता ये मेरा पानी आ रहा था वो भी रोक दिया। इसी डर से जिस दिन पानी का व्यवस्था सही हो जाएगा, जितने भी अनलीगल लोग हैं उनका कट के उनको लीगल हो,
जो लीगल प्रथा उनको पैसा भरना है महानगर पालिका में, ऐसा नहीं कि उनको पानी नहीं हो। मैं पब्लिक को सपोर्ट को मैं लेकर के चलना चाहता हूँ। पब्लिक हमारा है, हम लोग, मैं पहले बता दें, मैं भी इधर इसी चाली का लोग हूँ, तो मुझे अपने पब्लिक को दुख दे करके क्या मिलेगा। लड़ाई में ये है, लड़ाई होगा तो हमारे पब्लिक को तकलीफ होगा। तो मैं सोचता था थोड़ा इलेक्शन बीत जाए, फिर बाद में ये काम करेंगे। लेकिन आपको मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने ये मुद्दा उठाया और मुझे अच्छा लगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर इलेक्शन में हमारे पार्टी को लोग खिलाफ भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन अनलीगल नल के खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाएंगे। अनलीगल नल के खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। दोस्तों, ये सच है कि वसई विरार शहर में जिस तरह से नेताओं ने अपनी पहुंच और अपनी पकड़ का फायदा उठाते हुए करोड़ों के वारे न्यारे किए, भले ही नेता लोग पोल न खोले, लेकिन पत्रकारिता उनका पोल खोल के ही दम लेगी और आने वाले दिनों में वो चेहरा, वो नाम सब उजागर होगा। लेकिन लोगों को तकलीफ ना हो, ये सबसे पहली प्राथमिकता होगी। और जिस तरह से पत्रकारिता पे आज भी लोगों को भरोसा है, उसको हम बनाए रखने की कोशिश जी तोड़ करते रहेंगे। दोस्तों, अब रही सही कसर जो भी है वो वसई विरार शहर महानगर पालिका के विजय चौहान हो, श्रीकांत ठाकरे हो या धामने हो, उनको निभाना पड़ेगा। नहीं तो हमारी लाठी आवाज़ की उनके ऊपर ही गड़ेगी। इसी तरह की खबरों के लिए रियल न्यूज़ नेटवर्क को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।